दोस्तों, मैं अनिल आप सभी को बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 68 का एक प्रश्न कराऊंगा जो मेडाइवल हिस्ट्री से होगा। तो आइए प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? ऑप्शन इस प्रकार है। ए गांव के सरपंच, बी राजस्व अधिकारी, सी गांव के लेखाकार, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। मैं आपको बताऊँ, इसका सही उत्तर जानने के लिए इसकी थोड़ी व्याख्या जाननी होगी और उसके बाद इसका उत्तर करना होगा। तो आइए जानते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान प्रांतीय सरकार के संबंध में पढ़ेंगे तो इसका उत्तर मिल जाएगा। तो लिखते हैं, इक्ता दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रांत शुरू में रईसों के अधीन थे। इक्ता का मीनिंग होता है प्रोविंस अर्थात प्रांत। जैसे हमारा एक राज्य है उसको इक्ता कहेंगे उस समय के लिए, तत्कालीन दिल्ली सल्तनत के समय, है ना। तो इसलिए इसको क्या कहा गया? प्रांत कहा गया। और प्रांत किसके अधीन थे? रईसों के अधीन थे। उसके बाद दिया है मुक्ति या वालिस, प्रांतों के राज्यपालों अर्थात सूबेदारों को दिया गया नाम था जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने और भू राजस्व एकत्र करने के लिए जिम्मेदार थे। क्या था कि जो गवर्नर थे उस प्रांत के, इक्ता के जो गवर्नर थे, उन्हें क्या कहा गया? सूबेदार कहा गया या गवर्नर कहा गया। और उन गवर्नरों को मुक्ति या वालिस नाम से पुकारा गया, है ना। किस नाम से पुकारा गया? मुक्ति या वालिस नाम से पुकारा गया। और ये कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्य करते थे। भूमि राजस्व भी एकत्रित करने का कार्य इनके ही हाथों में था। उसके अगले पॉइंट को लिखते हैं, पटवारी गांव का लेखाकार था। अब तो समझ में आ गया कि लेखाकार ऑप्शन नहीं होंगे, ऑप्शन सी तो होंगे नहीं। उसके बाद आते अगला पॉइंट, प्रांतों को आगे सिक्कों में विभाजित किया गया था जो सिकदार के नियंत्रण में थे। मतलब प्रांत के नीचे जिला के रूप में इन्हें विभाजित किया गया था। सिक का मतलब होता है जिला और सिक्कों का मतलब जिलो, बहुत सारे जिला, है ना। और उनके जो वो थे, मतलब कि हेड होते थे, वो सिकदार होते थे। अब अगला पॉइंट देखते हैं। सिक्कों को आगे परगना में विभाजित किया गया था जिसमें कई गांव शामिल थे और जिसका नेतृत्व आमिल करता था। मैं आपको बताऊं कि परगना जो था वो उप जिला था, अर्थात कि आपके बिहार के अकॉर्डिंग अनुमंडल, है ना, उसको क्या कहा गया था? परगना कहा गया था। और उसमें कई गांव शामिल होते थे जिसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति आमिल कहलाता था। क्या कहलाता था? आमिल कहलाता था। अगला पॉइंट है, गांव प्रशासन की मूल इकाई बना रहा और इसके मुखिया चौधरी या मुकद्दम कहा जाता था। अतः इसके सही उत्तर ऑप्शन ए कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? गांव के सरपंच या मुखिया या मुकद्दम। आपने देखा कि यहाँ प्रांतों से शुरू हुआ और गांव तक पहुँचा और यहाँ तक व्याख्या करने के बाद हमें उत्तर जो मिला ऑप्शन ए मिला। अतः सही उत्तर ऑप्शन ए होगा।